1990 के दशक में सोलापुर, महाराष्ट्र शहर में मुस्लिम मराठी साहित्य परिषद की नींव रखी गई, जिसका मकसद हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द को बयाना था। 1960 के दशक में दलित साहित्य का प्रवाह साहित्य में नई उम्मीदें लेकर आया। पिछड़े समुदाय के दबे कुचले लोगों ने अपने प्रश्नों को लेकर लिखते आ रहे थे। इसी प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए मराठी मुसलमानों ने क्षेत्रीय भाषा में लिखना शुरू किया, पर उनका लिखा मुख्य प्रवाह के साहित्य पत्रिका ने छापने से नकार दिया। हर बार उनका लिखा वे पत्रिका लौटा दे तो, जिससे व्यथित होकर कुछ लोगों ने अपनी खुद की एक साहित्य परिषद की जरूरत महसूस की, जिसे आगे जाकर मुस्लिम मराठी साहित्य परिषद का नाम दिया गया। 1990 के दशक में उन्होंने मुस्लिम मराठी साहित्य परिषद की नींव रखी, जिसका मकसद हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द को बयाना था। 1980 के बाद महाराष्ट्र में श्री बेनूर, फ.म. शहाजिंदे, जावेद पाशा, बाबा मोहम्मद अत्ता, अजीज अदाफ आदि लेखक कवियों ने मराठी में मुसलमानों के समस्या तथा प्रश्नों को मराठी साहित्य में लाया। इन सब का कहना एक ही था कि मुख्य प्रवाह के मराठी साहित्य में मुसलमानों की कोई दखल क्यों नहीं ली जा रही है। मराठी साहित्य में मुसलमानों का सिर्फ नकारात्मक चित्रण क्यों किया जा रहा है। मुस्लिम विरोध से भरी कॉलोनियल हिस्ट्री का वर्चस्व इस साहित्य में पाया जा रहा था, जिसको नए से पेश करने के लिए फ़करुद्दीन बेनूर और उनके सहयोगियों ने मुस्लिम मराठी साहित्य परिषद की बुनियाद रखी। 80 के दशक में आर.सी. मुजुमदार, के.एम. मुंशी से लेकर सरदेसाई आदि इतिहासकार और अन्य मराठी विचारकों पर प्रभाव था। प्रभाव कहने के बजाय कॉलोनियल हिस्ट्री को ही यह लोग अपने संशोधन के जरिए पेश कर रहे थे। तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण यह हो रही थी कि पिछड़े और हाशिए पर धकेले गए जाति जनजाति के आंदोलन जोरों पर थे। उनका साहित्य बड़े पैमाने पर निकल कर आ रही था। सोलापुर में इस हालात पर विमर्श हो रहा था। 1981-82 के बाद से दंगों की राजनीति शुरू हो चुकी थी। 1969 में दंगों की लहर आकर चली गई थी। दंगे भड़काए जा रहे थे। मुसलमानों के गुनहगार साबित कर कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। इन भड़कीले बयानबाजी के चंगुल में फंसकर मुसलमानों से हिंसक घटनाएं घटित हो रही थी। इस बात को कहीं न कहीं रेखांकित कर मुस्लिम समुदाय को अस्तित्व भी स्पष्ट करना जरूरी था। शाहबानो मामले के बाद मुसलमानों के धर्मगुरु का बर्ताव और उनकी बातें गलत रुख अपना रही थी। इन सब के वजह से मुसलमान सबसे ज्यादा मुसीबत में फंस चुका था। संघ परिवार ने बाबरी मस्जिद की राजनीति अपने हाथ में ले ली थी। विदेशी बाबर के नाम से यहाँ के वंश और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारतीय मिट्टी के मुसलमान को प्रताड़ित किया जा रहा था। उनका शत्रुघ्न शुरू हो चुका था, जिसको तोड़ने के लिए मुस्लिम मराठी साहित्य का आंदोलन शुरू किया गया। 12वीं सदी के बाद से करीब 42 मुस्लिम संतों ने मराठी में साहित्यिक रचनाएं की। आजादी के बाद के दौर में मार्क्सवादी और आम्बेडकरवादी आंदोलनों से हमीद दिलवाई जैसे मराठी लेखक पैदा हुए, जिन्होंने ट्रिपल तलाक जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। 1970-80 के दशक में आम्बेडकरवादी आंदोलन से प्रभावित होकर मुस्लिम लेखकों ने सवाल पूछने शुरू किए। नतीजा ये हुआ कि 1990 में सोलापुर में पहला अखिल भारतीय मुस्लिम मराठी साहित्य सम्मेलन आयोजित किया गया। अब तक 1000 से ज्यादा मुस्लिम लेखक मराठी में रचनाएं लिख रहे हैं। आज मुस्लिम मराठी लेखक मुस्लिम समुदाय के मुद्दे जैसे अशिक्षा, बेरोजगारी, बहुविवाह और बच्चों के अधिकार की बातें करते हैं। इनका साहित्य हमें तरक्कीपसंद समाज की तरफ ले चल रहा है। ये धार्मिक साहित्य नहीं है। मुस्लिम लेखिकाएं जैसे जुल्फी शेख, फरजाना डांगे, हसीना मुल्ला,
फातिमा मुजावर और नसीमा देशमुख भी मराठी में लिख रही हैं। इन सब के साहित्य की थीम स्त्रीवाद है।